Assalamu alaikum viewers, I am Akil Rahman and you are watching Nest Academy. Today our topic is chemistry. तो आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। पहले जैसे कि हम फिजिक्स को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, बायोलॉजी को कर चुके हैं, उसी तरह केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री भी साइंस की एक ब्रांच है, यानी कि साइंस हमें पता है कि ऐसा नॉलेज होता है जो हमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से इकट्ठा होता है। अब ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से के रिजल्ट में जो नॉलेज इकट्ठा होता है वो साइंस है, और यही नॉलेज हमारी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वर्ल्ड, हाउ इट वर्क्स, कि ये जो दुनिया है ये किस तरह काम कर रही है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल्स की दुनिया में हम रहते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि हमारे आसपास जितनी भी जो मटेरियल है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टडी करने के यानी के लिए हमें किसी न किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि नॉलेज जो है वो इतना ज़्यादा वसी है कि हम किसी सिंगल सब्जेक्ट के अंदर उसको स्टडी नहीं कर सकते। That's why we need a specific topic, specific subjects, ताकि कोई भी किसी भी को अगर कोई स्टडी करनी हो तो उसके लिए इजियर हो कि वो स्पेसिफाई यानी कि कोई स्पेसिफिकेशन जो होगी किसी सब्जेक्ट की, किसी चीज़ की, वो उसी को जाके स्टडी करेगा। तो इसलिए अब जो फिजिक्स से रिलेटेड यानी कि जो अपने वर्क्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, यानी कि क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो हमारे पास एक सब्जेक्ट मौजूद है फिजिक्स। हम वो जो भी उससे रिलेटेड है वो हम उसमें जाके स्टडी किया जाता है। अब इसी तरह अब केमिकल्स की बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास केमिस्ट्री मौजूद है। तो केमिस्ट्री की फर्दर भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, काफ़ी सारी हैं, लेकिन अब 9th क्लास के लिए ये लेक्चर बनाया गया है, तो हम उसी लेवल को देखते हुए हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन करेंगे। तो केमिस्ट्री भी उसी तरह द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, अब ये 4 चीज़ों को स्टडी कर रही है। अब वो चारों की चारों चीज़ें किसकी हैं? वो मैटर की हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताऊं कि पहले नंबर पे हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं कंपोजिशन को, कंपोजिशन, ठीक है, और नंबर 2 पे हम करते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, नंबर 3 पे हम करते हैं प्रॉपर्टीज को, और नंबर 4 हमारे पास हैं केमिकल रिएक्शंस। यानी कि इस ब्रांच के अंदर ये 4 चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया जाता है। यानी कि जो मेजर टॉपिक है इस केमिस्ट्री का, जो मेजर यानी कि टॉपिक जिसको स्टडी किया जाता है इन डिटेल, वो ये 4 हैं। अब ये चारों किस चीज़ के मुतालिक हैं? यानी कि अगर कंपोजिशन है तो वो किसकी है, अगर स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं तो वो किसका कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज अगर हम कर रहे हैं तो वो किसकी कर रहे हैं, अगर हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं तो वो हम किसके कर रहे हैं। तो ये चारों चीजें जो है वो मैटर की हैं। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द एवरीथिंग यानी कि अराउंड अस मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी मादा की बनी हैं। फिर हमने उस मादा का यानी उस मैटर का जो कंपोजिशन है अब उसको स्टडी करना है। अब कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन तरकीब है, मतलब उसकी बनावट है कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके उसको बना रहे हैं और वो किस रेशो से मिल रहे हैं, कितनी कितनी मिकदार के साथ मिल रहे हैं, वो होगी कंपोजिशन। ठीक है, अब उसको यूं कह सकता हूं मैं फॉर एग्जांपल कि अब आइसक्रीम है हम खाते हैं या कुल्फी है हम खाते हैं,
तो उसकी कंपोजिशन जो है वो हम जज करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें जो यानी शुगर है वो किस रेशो के साथ, किस क्वांटिटी में वो उसके अंदर मिक्स होती है, और किस तरह उसके अंदर मिल्क जो है वो किस क्वांटिटी में, किस रेशो में वो यानी उसके अंदर यानी कि मिक्स है। और इसी तरह हम उसके अंदर देखते हैं वाटर यानी आइस हो गई, बर्फ हो गई। तो ये चीज़ें जो है ये कंपोजिशन बना रही हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह हमारे पास एक यानी कि कोई मेडिसिन है, तो अब या कोई ड्रग है, तो उसके अंदर किन किन चीज़ों से, कौन कौन से जो यानी कि कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, जो उसको यानी कि किस किस मिकदार के साथ मिलके वो उसको बना रहे हैं, ये कंपोजिशन होगी, ठीक है। अब कंपोजिशन जो है वो मैटर की है, यानी कि किसी भी किस्म का कोई मैटर है, अगर हम उसकी कंपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं, हम उसके अज्जा की तरकीब को स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा जुज़ कितनी मिकदार में मौजूद है और कौन कौन से उसके अंदर मौजूद हैं, क्या क्या चीजें उस मैटर के अंदर पाई जाती हैं, ये हम किस में करेंगे, कंपोजिशन में। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, कि अब मैटर का स्ट्रक्चर, यानी कि कोई चीज है उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर उसकी बनावट, तरकीब नहीं कि वो किन चीजों से बना है, ये नहीं करेंगे, ठीक है। आई बात समझ? वो कौन कौन सी चीजें किस किस मिकदार में मिली हुई हैं, ये नहीं करेंगे, वो कंपोजिशन आ गई। स्ट्रक्चर में हम उसकी साख्त को, उसकी बनावट देखेंगे कि ये उसकी शेप कैसी है, उसकी फॉर्म कैसी है, ये चीज देखेंगे, ये होगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज। अब जाहिर है प्रॉपर्टीज तो हमने करनी है मैटर की, कि उसके अंदर खसूसियात क्या हैं, क्या क्या उसके अंदर यानी कि फीचर्स पाए जाते हैं, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम वाटर को स्टडी करते हैं। अब वाटर की कंपोजिशन क्या है, वाटर की कंपोजिशन है कि अब H2O 2:1, यानी कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये 2:1 के कंपोजिशन से ये वाटर बना होता है। मिसाल के मतलब इसको अगर मैं डिटेल में देखूं कि एक हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन का होता है, ये 2 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 होता है, सॉरी 16। अब 2 1 the 2, 2 8 the 16, यानी कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, 16, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, 1 का 1 है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब 2 हाइड्रोजन मतलब 2 मास हो गया ना, 1 और 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया मास, 2 AMU। अब इसका 16 था, तो दोनों ये सिंपलेस्ट हो गए। अब रेशो इसके हमारे पास क्या बच गई, 1:8। अब ये जो रेशो हमारे पास आई है 1:8, ये इसकी कंपोजिशन है कि 1:8 की सादा तरीन निस्बत से, यानी कि हाइड्रोजन और वाटर जो है वो आपस में मिले हैं, कंबाइन हुए हैं और उन्होंने वाटर बनाया। ये होगी इसकी कंपोजिशन। क्या होगी इसकी कंपोजिशन? अच्छा, अब स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि जो यानी कि वाटर है, अब वाटर की जो शेप होती है हम उसको कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है, इसमें प्लस पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, यानी हम इसको कह सकते हैं ये यानी कि डाईपोलर, यानी कि इसमें 2 पोल हैं, एक नेगेटिव वाला, ठीक है, और एक पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब यानी कि इसमें 2 पोल हैं, एक ये पोल एक ये पोल है। अगर हम इस तरह से डाईपोल यानी कि हम ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर, कि डाईपोलर है, यानी उसकी फॉर्म, उसकी बनावट। अब हम उसकी कंपोजिशन नहीं देख रहे, कंपोजिशन यहाँ देखी, यहाँ हमने उसका स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर कैसा है।
ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम वाटर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर हम वाटर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो प्रॉपर्टीज ये हैं कि जी अगर वो प्योर फॉर्म में है तो इंसुलेटर है, अगर वो एक्वस उसमें साल्ट उसमें कोई डिजोल्व होता है तो वो कंडक्टर है। इस तरह वो हमारी यानी कि जो प्यास होती है उसको बुझाता है, ठीक है। टेम्परेचर को वो जब किसी चीज़ हॉट ऑब्जेक्ट पर हम डालते हैं तो वो यानी कि हाई क्वांटिटी के अंदर हीट को अब्जॉर्ब कर, यानी गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट है। यानी ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मैं उसके फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूँ वाटर की। तो वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जा रहा है। ये पहले कंपोजिशन की तरकीब क्या है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ वाटर की। वैसे तो हर मैटर की कंपोजिशन है, हर मैटर की कंपोजिशन है, और हर मैटर का स्ट्रक्चर है, हर मैटर की प्रॉपर्टीज हैं, हर मैटर के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किसी ना किसी चीज से वो रिएक्ट करता है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल में समझा रहा हूँ कि हमने कंपोजिशन ऑफ वाटर, मैटर है, मादा है कि नहीं है, मादा है ना। तो मादा की हम क्या कर रहे हैं, उसकी यानी कि कंपोजिशन। उसके बाद मैं यहाँ पे बेशक इसको मेंशन कर देता हूँ, ये कंपोजिशन, ये उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके आगे मैंने क्या देखे, खसूसियात, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टीज, चौथे नंबर पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर, कि मादा जो है वो रिएक्ट कैसे करता है, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें किसके साथ रिएक्ट करती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर रहा है, यानी कि हम उसको अगर देखते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन प्लस O2 इज रिएक्शन टू H2O। अब यहाँ पे हम ये देखें तो ये हाइड्रोजन के दो H2, ठीक है, O। अब हम यहाँ पे ये देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर हम इसके रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, यानी रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, ये रिएक्शन हो गया। अब हम किसका कर रहे हैं, मैटर का, रिएक्शंस ऑफ मैटर, ठीक है। इसी तरह कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैं आपको बता चुका। तो यानी कि एक एग्जांपल मैंने लिया है, मैटर है, तो वो उस मैटर की सारी चीजें हैं, उसकी कंपोजिशन भी है, उसका स्ट्रक्चर भी है, उसकी प्रॉपर्टीज भी है, और उसके केमिकल रिएक्शन भी है। तो ये चारों चीजें अगर मैटर की स्टडी की जाती हैं तो वो एक ही सब्जेक्ट है, वो है केमिस्ट्री। तो मुख्तसर ये हुआ कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of composition, structure, properties and chemical reactions of matter. Is it clear? समझ आ गई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, अगर बल्कि डेफिनेशन लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन आपको मैं लिख देता हूं, क्लियर हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बन रही है यूं कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure, properties and chemical reactions is called chemistry. इसको हम कह सकते हैं केमिस्ट्री, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, पहले नंबर, structure,
properties and chemical reactions of matter, sorry, of reactions of matter यानी कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये तो होगी ना एक उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब केमिस्ट्री जो है वो हमारी यानी कि इट डील्स विद द एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को, पूरी लाइफ को, लाइफ के हर पहलू के अंदर केमिस्ट्री है और वो स्टडी करती है। यानी कि अब हमारी बॉडी खुद, यानी कि हमें पता है कि वी आर मेड अप ऑफ आल्सो मेड अप ऑफ मैटर। जब हम खुद मादा के बने हुए हैं तो जाहिर है हमारा मैटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, एवरीथिंग, हर चीज के साथ है। तो जाहिर है तो हमारे इर्द गिर्द मैटर ही मैटर है, और जब इर्द गिर्द मैटर ही मैटर है, इंक्लूडिंग अस, हमें शामिल करते हुए, तो जाहिर है हम यानी कि हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स, हम केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। तो इस तरह केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सारी साइंस है। देखें, बायोलॉजी है अबाउट लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों के मुतालिक, और जिंदा जानदार हम खुद हैं, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री इज अबाउट केमिकल्स, तो केमिकल्स अबाउट मैटर, और हम खुद मैटर हैं और इर्द गिर्द मैटर है। इस तरह फिजिक्स स्टडी विद मैटर एंड एनर्जी, यानी कि अब बायो कर रही है वो भी मैटर को कर रही है, लिविंग थिंग्स मैटर है। अच्छा जी, केमिस्ट्री कर रही है वो मैटर को कर रही है, केमिस्ट्री जहर है। और उस तरह यानी कि फिजिक्स कर रही है वो भी मैटर को कर रही है और एनर्जी को कर रही है। यानी कि साइंस किसको स्टडी कर रही है? वर्ल्ड को, और वर्ल्ड बनी है मैटर की। सिंपल मुख्तसर ये हुआ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम इसकी केमिस्ट्री की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन 9th क्लास के अंदर जो मेंशन है उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।